नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे बात आर पार की में पंचायत राज चुनाव की जो लॉटरी 25 जून को निकलने वाली है उसके बारे में। और जो जनप्रतिनिधि है, एक साल से कोरोना के समय में कहीं न कहीं अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव की लॉटरी निकलने वाली थी तो एक दूसरों में हलचल मची और फिर जनता के बीच में आना चालू हो गया। जहां जनता को आवश्यकता थी इनकी, कोरोना संक्रमण के समय में इनकी सपोर्ट की आवश्यकता थी, इनकी मदद की आवश्यकता थी, जब ये लोग कहीं भी जनता को नज़र नहीं आए। लेकिन आज जैसे ही हलचल मची पंचायत राज चुनाव की लॉटरी की और ये जनता को लॉलीपॉप देने के लिए बराबर फील्ड में दौड़ने लगे हैं। तो आज हम इस पर हमारे जो खास मेहमान हैं, आपको मैंने पहले शायद आपने जी न्यूज़ पोर्टल पर देख लिया होगा। हमारे बीच में आज एक महिला है और एक गृहिणी है, लेकिन गृहिणी होने के नाते पढ़ी लिखी महिला है और कई सामाजिक मुद्दों पे, कई सामाजिक संगठनों पे वो काम करती है और अच्छी नॉलेज रखती है। बोली से हरपाल कौर, उनको हम लाइन पर लेंगे और उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे कि एक तो पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होना कितना ज़रूरी है और उसको नॉलेज कितनी होनी ज़रूरी है। आप भी कमेंट के माध्यम से उनसे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, कई सारी बातें कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए जी न्यूज़ पोर्टल पर और बात करिए। हम बात करेंगे उनसे। तो आप शेयर, लाइक, कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, और आज ही का ही नहीं बल्कि हम लगातार इन मुद्दों पे बात करेंगे और आपको उनसे बात करवाएंगे। लेकिन आप अगर कोई जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़ना चाहता है या और कुछ करना चाहता है, फील्ड में अपने टीआरपी बढ़वाना चाहता है, लोगों तक आप पहुंच नहीं पाते, तो जी न्यूज़ पोर्टल का आप सहारा लीजिए और विज्ञापन के तौर पे हमसे आप बात कीजिए। फ़ोन मत कीजिए, केवल आप जो हमारे नंबर चलते हैं उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कि आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो हमें आप इन्वाइट कर सकते हैं। हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनता की समस्याओं के बारे में, राजनीति के बारे में, चुनाव के मद्देनज़र जो भी आपके जो विषय हैं उन पे आप हमसे लाइव जुड़कर बात कर सकते हैं। तो बिना देर के हम आपको अब मुलाकात करवाते हैं हरपाल कौर, जो एक गृहिणी है, पढ़ी लिखी है। सारी चीज़ें हम बात करेंगे उनसे। तो आप जुड़ते जाइए और कमेंट्स को कम से कम लिखिए आप कि आप के मुद्दे क्या है, आप क्या चाहते हैं इन सारी चीज़ों से। बिल्कुल हुकुम जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैं एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। और आज मैं एक गार्डन है, गार्डन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं गार्डन के आपको सीधे लाइव दिखाऊंगा जिन्होंने ये गार्डन लगाया है। और काफ़ी कोरोना संक्रमण में रहते हुए भी जहाँ उनको समय मिला तो उन्होंने भरपूर अपनी समय का सदुपयोग किया और इस गार्डन को बिल्कुल लगाया। बिल्कुल हुकुम जी, एकदम बढ़िया हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ, बिल्कुल तरोताज़ा हूँ। जो परेशानी थी वो हम राजस्थान में छोड़ के आए हुए हैं। आज किसी भी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तबीयत वगैरह बिल्कुल सही है। तो मेरे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा और आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, शेयर भी कीजिए सर, क्योंकि आप जब शेयर करते हो ना मुझे मज़ा आता है और मज़ा के साथ भी मैं ज़्यादा बेहतर काम करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं लिखते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी वो एक खटास सी पैदा होती है कि आज जब मेरे को जनता ही प्यार नहीं कर रही, जनता मेरे से जुड़ नहीं पा रही, तो हम किसके लिए काम करें। तो आप थोड़ा सा जुड़िए और कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि अभी 25 जून को पंचायत राज के जो चुनाव है उनकी लॉटरी निकलने वाली है। और जैसे ही लॉटरी निकली, कहीं न कहीं जो लोग थे, कहीं न कहीं जो इलेक्शन लड़ने वाले, चाहने वाले थे, उनको अब उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया वो बहुत तेज हो चुकी है। बाटोदा बहुत जल्दी आ रहे हैं सर, हमारी 26 तारीख को ट्रेन है। तो गार्डन के बारे में मैं आपको उनसे रूबरू बात करवाऊंगा। और ये जो गार्डन है, मैं अब इसके बारे में बताऊं, जहाँ पे मैं गार्डन हूँ मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार का ये गार्डन है। ये आप देख लीजिए, ये जो गार्डन है उन्होंने, मैं आपको दिखा दूँ हल्का, उनसे भी हम आपके रूबरू बात करवाएंगे कितना मनमोहक ये गार्डन बनाया, क्योंकि यहाँ गार्डन लगना इतना आसान नहीं है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी इस गार्डन को बनाने में और ये गार्डन बनाया। तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आज उन्हीं के जो गार्डन है उसका हम आनंद ले रहे हैं और उसी में से हम आपको ये लाइव चला रहे हैं। हालांकि हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो सहयोगी हैं वो जोड़ रहे हैं
उनको बहुत जल्दी वो अभी लाइन पे रहेंगी और हम उनसे बात करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंचायत राज चुनाव की जो लॉटरी है 25 जून को निकलने वाली है। लोगों में क्रिया प्रतिक्रिया लगातार चालू हो चुकी है। जो राजनीतिक के सरोकार थे, राजनीतिक को में अपना पैर आजमाने वाले थे, वो लगातार फील्ड में पहुंच चुके हैं। चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो विधायक हो, वो चाहे सांसद हो, कुछ भी हो, वो लगातार अपनी फील्ड की ओर अब जाने चालू कर दिया है उन्होंने। लेकिन जब कोरोना का जो समय था, कितने लोग बाहर निकले, कितने लोगों ने लोगों की मदद की, कितने लोगों ने लोगों की सहायता की, ये भी एक विषय था। लेकिन आज फिर जनता को गुमराह करने का काम, आज फिर जनता को यूज में लेने का काम, आज फिर जनता से उम्मीद है उनको कई सारी। लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है। अभी थोड़ा दिन पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, तो आपको पता है चुनावों में जनता ने खूब सहयोग किया और जो लोग थे उनको जिताकर सीट पर बिठाया। लेकिन कई समय निकल जाने के बाद, अभी काफ़ी सारा समय निकल चुका है, उसके बाद भी आज भी जो गांव की जो जनता है कई सारी समस्याओं से वो ग्रसित है। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो रोडों की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे कोई और वो समस्या हो, किसी भी ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है उससे कहीं भी 1% भी समस्या कम नहीं हो पाई है। ये भी आपके सामने। तो लगातार ये जो आपने जनप्रतिनिधि बनाए हैं, इनको आपने जो समस्या है, आपकी काफ़ी सारी जो समस्या थी उनको दूर करने के लिए आपने बनाए, इनसे काफ़ी सारी आपकी उम्मीद थी। लेकिन ये उम्मीद पे कितने खरे होते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अब आपको ज़रूरत है आपके साहस की, आपके मताधिकार का सही प्रयोग करने की, ताकि जो आने वाले समय में आपको जो आज जो परेशानी हो रही है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी जो समस्या है वो लगातार कम होती चल जाए। लेकिन ये कम जब होगी जब आप लोग इन समस्याओं को लड़ने के लिए आज अपने जो अधिकार है उनका सही प्रयोग करोगे, उनका सही इस्तेमाल करोगे, जब जाके ही उनका समाधान हो पाएगा। नहीं तो आप जानते हो कि जब तक ये जैसे सीट पे बैठे हैं और सीट पे बैठने के बाद ये गायब हो गए, इसे ही अब आने वाले समय में ये भी सीट पे बैठ के गायब होने की बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन जनता, आप अगर सही रही, आप सक्षम रही, आपने उसको विचार किया, तो आपकी जो परेशानी है वो कम होने की आसार है। दूसरा मैं कहूँ, कई अभी ग्राम पंचायत के जो चुनाव थे, इन्होंने आपने बहुत सारी गलतियां की और वो गलतियां आपको महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपको पता चल गया कि हमने कहाँ गलती की है। और गलती ये की है कि ऐसे कई उम्मीदवार को आपने जिताया जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। जब वो अपना नाम नहीं लिख पाएंगे और तो आप बताइए वो पंचायत राज में, अपने ग्राम पंचायत में कहाँ भी सब विकास कर पाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। शायद कुछ टेक्निकल की वजह से वो हम हरपाल कौर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पा रही है। लेकिन जब तक हम आपके कमेंट पे बात करेंगे, आप लिखते जाइए जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं चल रहा था, पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो कहीं न कहीं आपको जो परेशानी है या आपका जो विकास है उसके आपको रास्ते खुलते नजर आएंगे। अगर आप अनपढ़ लोगों को, अनपढ़ लोग हैं जी, उनको चुनेंगे तो आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है हरपाल कौर जी, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे ताकि। हेलो, हाँ नमस्कार हरपाल जी। आपका जी न्यूज पोर्टल पर लाइव, आप ऑडियो लाइव हो और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पोर्टल पर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो, हाँ आपका जी न्यूज पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप लाइव चल रहे हैं। आपको बहुत सारे जो दर्शक हैं वो सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। चल बहुत। और मैं हरपाल कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ जी। आगे चल रही है। मैं हरपाल कौर जी ये पूछ, अब आप एक गृहिणी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं और काफ़ी सारे संगठनों से आप जुड़ी हैं, फील्ड में आप बराबर लोगों की मदद करने के लिए आप घर से निकल चुकी हैं। कोरोना समय में भी आपने लोगों का
अच्छा सहयोग किया और लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरपूर प्रयास किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी 25 जून को पंचायत राज चुनाव की जो लॉटरी है वो निकलने वाली है। तो लॉटरी निकलते ही जो इलेक्शन लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया चालू हो चुकी है और वो जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं तो अपने विचार इस रूप में प्रकट कर सकती हूँ कि मुझे बहुत ताज्जुब है कि ये जो आने वाली तीसरी कोरोना की लहर है जी इसके बारे में सरकार और विशेषज्ञ स्वयं अपना अंदेशा जता चुके हैं जी। कि ये लहर 7 या 8 हफ्ते में आ सकती है। तो अगर ऐसे समय में चुनाव होते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये महामारी एक बार फिर से विकराल रूप धारण करेगी। हमने पिछली लहर में देखा कि इस महामारी ने किस प्रकार से मौत का तांडव किया। अपने परिवार के लोगों को हमने, किसी ने भाई खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, माँ बहन, मतलब कि अपने प्रियों को खोया है। और ऐसी महामारी में सबसे अधिक परेशानी अगर हुई है तो गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को हुई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा हरपाल जी। लेकिन ये बताइए, और हम बात करें कि जनप्रतिनिधि इनसे काफ़ी लोगों की उम्मीद थी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, अपने नाम के पीछे वो लेवल लगा के घूमते थे। हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम कर्मठ हैं, हम जुझारू हैं, हम शिक्षित हैं और लोगों की मदद करने के लिए आ गए हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण में वो कहीं हमको दिखाई नहीं दिए और जैसे ये चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई, वो सड़कों पर निकलना चालू हो गया। बिल्कुल सही बात है भाई साहब आपने कि जब हमें और हमारे समाज को ऐसी महामारी में हमें कोई भी नहीं दिया और नेताओं की प्रतिबद्धता है कोई कोरोना का संक्रमण नहीं फैलाएगा। नहीं और नहीं, बताइए। अभी कोरोना संक्रमण में कई सारे भामाशाह और सरकार ने भी गाइडलाइन बनाई थी कि सब आप मास्क वितरण करो, सैनिटाइजर वितरण करो। लेकिन सैनिटाइजर मास्क की तो बहुत बड़ी बात है, ये कहीं दिखाई भी नहीं दिए सर। और अब ये है ना, और अब ये जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को लॉलीपॉप देने के लिए फिर बाजार में निकल चुके हैं। तो ये तो भाई देखिए, जनता बार बार मूर्ख नहीं बनेगी, जनता इनको इसका जवाब देगी। और मैं अपने युवा वर्ग से ही सबसे ज्यादा ये अपील करती हूँ कि आप अपने अधिकारों को समझें और एक ऐसे, पहली बात तो ऐसे चुनाव का मैं तो समझती नहीं हूँ कि ऐसे समय में ये चुनाव होने चाहिए। इन चुनावों पे आदमी को नहीं, देखो सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय में चुनाव होना संभव नहीं। लेकिन देखो सरकार क्या करती है, सरकार ने पश्चिमी बंगाल में चुनाव करवा दिया, आपको पता है, जब महामारी बहुत तेज चली थी। तो ये तो यहाँ तो अपने राजस्थान में तो और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोरोना से हम बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, बहुत कम कोरोना के केस बचे। तो हो सकता है चुनाव तो हो जाए। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो लोग अब जनता के बीच में जाकर जनता से बहावाही लूटने का कार्य कर रहे हैं, जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, तो जनता को इनको जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जनता को अपने लिए पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। आप एक जाति और एक पैसों के दम पर ही आप अपना जनप्रतिनिधि ना चुनिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि जातिगत जो ये चुनाव होते हैं ये गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वास्तव में अगर आपके सामने मैदान में कोई योग्य पढ़ा लिखा प्रतिनिधि है तो आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। हरपाल जी, ये बताइए, अभी पंचायत राज के चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायतों के, और जनता ने काफ़ी, जो अपने गांव के लोग थे उनको कोई को सरपंच बनाया, कोई को मेंबर बनाया, किसी को क्या पद दिया। और जनता को कई सारी उम्मीद थी कि हमारी जो पानी की समस्या वो कम हो जाएगी, रोडों की जो समस्या कम हो जाएगी, नाली की साफ सफाई की जो समस्या कम हो जाएगी।
लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, और मैं ऐसा देख भी आ रहा हूँ, सर आप भी देख रहे होंगे, जनता भी देख रही है, जैसे चुनाव हुए कोरोना चालू हो गया और इन्होंने कहीं जनता को शकल तक नहीं दिखाई, और जो जनता है पानी की समस्या, सड़क की समस्या, हर समस्याओं से ग्रसित है और आज भी है, और आज भी ये कहीं जनता के बीच में जाते नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। मैं ये चाहती हूँ कि आप जहाँ पर हो इतनी शिकायतें कीजिए, और ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती। जनप्रतिनिधि अगर सो रहा है तो जनता का काम है उसको जगाना, लेकिन जनता पहल नहीं करना चाहती। हमारे मौलिक क्षेत्र में भी इस तरीके की बहुत समस्याएं हैं। मैंने भी लिखित रूप से कई शिकायतें दे रखी हैं। पानी की समस्या की कई शिकायतें हैं। जो भी समस्याएं आती हैं, समस्या ये है कि जनता जब तक इसके लिए एकजुट नहीं होगी तब तक हम इनको इनका आईना नहीं दिखा सकते। इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि जनता का एकजुट होना बहुत जरूरी है। अब आने वाले चुनाव में आप देर ख्याल को ना अपनाते हुए वास्तव में जो योग्य है प्रतिनिधि उसको ही चुने। दूसरी तब बात, वो आपकी समस्या। हाँ जी। बिल्कुल दूसरी बात, मैं एक और आपसे एक सवाल और मेरा, कि आज के इस दौर में पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है अगर आपको जनता की सेवा करनी है या कोई सीट पे बैठना है तो? भाई साहब, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कितनी आवश्यक है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरीके की बीमारियों से, समाज में ये जो बीमारियां फैली हुई है, मैं इनको बीमारियां समझती हूँ। जी समाज में फैली हुई जितनी भी अराजकता है इसको केवल शिक्षा के माध्यम से ही आप खत्म कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये आज मानना है कि जी बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है कि आप अपना शिक्षा रूपी जो भी हथियार है आप इसको लोड रखिए, और इसके द्वारा आप जनता के अधिकार आप दिलवा सकते हैं। अनपढ़ जनप्रतिनिधि जो भी हुआ, खुद ही शिक्षा का महत्व नहीं पता, जिसको खुद ही अधिकारों के बारे में नहीं पता, वो जनता को उसके अधिकार क्या दिलाए। क्या जनता, अब जो पंचायत राज चुनाव हुए हैं उनके बाद में जनता जागरूक होने की संभावना है, या जनता फिर भी घुमाई फिरी बातों पे ही वो काम करेगी? उम्मीद तो है, मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ तो मैं पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो शिक्षा के महत्व को समझते हुए एक शिक्षित व्यक्ति को ही ये अवसर प्रदान करेगा। अगर हम शिक्षित व्यक्ति को अवसर प्रदान करते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात के, जो वास्तव में योग्य है, अगर योग्यता के आधार पे आप उनको मौका देते हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये परेशानियां जरूर कम होंगी। नहीं, हम क्या मानते हैं कि हमारे गाँवों में क्या होता है, जैसे अभी ग्राम पंचायत के चुनाव निकले, कई सरपंच ऐसे हैं जिनको नाम तक नहीं लिखना आया, और जब वो चुनाव जीते उनके बाद में उनको नाम लिखना सिखाया, तो हम क्या उनसे विकास की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सकते। ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। ये तो वही होगी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात। लेकिन उसको भी चुना तो जनता ने ही है। नहीं, जनता ही तो चुना बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम कहने चाह रहे हैं, वही हम जनता के बीच में, कि आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना उन्हीं को आपने ही चुना, लेकिन आपकी वो समस्याओं को कम नहीं कर सकते, लेकिन वो गलती हम अब पंचायत राज के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें नहीं करें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ, बस 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 नहीं, पीछे का कहते ना, पीछे पाई विचार दे और आगे की सुध दे। हम्म, अगर आप आगे इस चीज के बारे में समझेंगे, अगर हमारी जनता समझेगी कि वास्तव में हमको हमारे अधिकार कैसे पाने हैं, हमको अपने समाज का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है, तो हमको वही चुनना चाहिए। अ, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। नहीं देखो सर, जाति धर्म तो इसमें कोई मायने नहीं रखता, अगर ग्राम पंचायत का आपको विकास करना है तो आपको सारी चीजों को परे हटाना पड़ेगा आपको। यस, यही तो मैं कहना चाहती हूँ भाई साहब। और लेकिन होता क्या है, क्षेत्रीय चुनाव जब होते हैं ना, उसमें ये जाति पात ज्यादा हावी हो जाती है। तो यही कारण है मैडम। मैडम, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो हरपाल जी, बीमारी भी यहीं पैदा है कि हम अगर जाति पाति का वो करेंगे ना तो हमारा विकास भी नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता भाई। बना एक बात बताइए, हम आज भी विकासशील देश को कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारा भारत इसलिए विकासशील देश है क्योंकि यहाँ पर जो धर्म का धंधा है ना, उसके नाम पर जनता को जब चाहे कोई भी नेता आके मूर्ख बना सकता है। और हम धर्म के नाम पर ही घुसते आए हैं, और जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, जाति की संघर्ष से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम एक योग्य प्रतिनिधि को समाज में लाकर नहीं खड़ा कर सकते। जिस क्षेत्र में जिस जाति का ज्यादा बाहुल्य होता है वहाँ पर उसी प्रतिनिधि को ही वरीयता दी जाती है, बेशक वो बिल्कुल अनोखा केस में। बिल्कुल। बस यही मैं अपनी जनता से भी यही अपील करना चाहती हूँ कि आप योग्यता को आधार लीजिए, आप किसी एक विशेष व्यक्ति को आधार मत दो। नहीं,
हमने क्या हर बार यही गलती करते हैं। और ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, ये बहुत उस्ताद होते हैं। ये क्या एक लेवल लगाते हैं अपने दिमाग, वो फोटो कैलेंडर में, मैं जिजर हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं जनता का हितैषी हूँ, और बड़े बड़े पोस्टर में गांव गांव में ढांड ढांडी चिपका दिए जाते हैं। और जो महिला होती है ना, गांव की जो महिला होती है, अनपढ़ बेचारियाँ, वो महिला होती है, उनको कुछ भी पता नहीं था, और उनको इस तरह से गुमराह करते हैं ये लोग। और उसके बाद में उनका कहीं भी विकास का कोई काम नहीं होता। चाहे वो महिलाओं की पेंशन योजना हो, चाहे वृद्धावस्था योजना हो, चाहे विधवा योजना हो, इनको कहीं भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, लेकिन ये सभी समस्याएं दूर होंगी जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। आप एक बार कदम उठा के देखिए, इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको जीत अवश्य हासिल होगी। नहीं, हम लड़ेंगे, बिल्कुल अल्पाज, हम लड़ेंगे तो जब हम कहीं कहीं सक्षम होंगे। जब हम सक्षम ही नहीं हो पाते हैं, हम तो गुमराह है ना सर। तो हम गुमराह सिर्फ किसकी वजह से है? सिर्फ ज्ञान की कमी की वजह से, नॉलेज की वजह से तो गुमराह है। लेक ऑफ नॉलेज ही तो हमको डाउन कर रही है। बिल्कुल। आप हमें बताइए कि हम अगर नॉलेज किसी भी क्षेत्र में हमें कम थी तो हमें कौन गुमराह कर सकता है? एक हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं ये जो पार्टी पॉलिटिक्स का जो है ना, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो कहीं ये भी हावी है, ये भी हमारे विकास में रुकावट है। क्योंकि राजनेता तो हर राजनेता ये चाहता है कि मेरी पार्टी जीते और मैं सीट पे बैठूं, और हम लोग गुमराह होने की पूरा चांस रहता है। क्योंकि हमको ये वही बात कहूंगा मैं कि लॉलीपॉप ये बहुत तगड़ी देते हैं, और उस लॉलीपॉप के ऐसे नशे में हम आते हैं कि हम जो पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में आ जाते हैं, और इनको हम हमारा जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, और हम फिर इनके पीछे पीछे दिन रात, हम ये हमारे पीछे महीना या 15 दिन भागते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको सालों और बरसों तक इनके पीछे भागना पड़ता है। फिर बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक चुनाव के समय की गलती 5 साल तो हमें भुगतनी पड़ेगी अगर हमने कोई गलत चुनाव कर लिया है। भाई हम अपने घर में कोई गलत मेंबर ही अगर शादी करके हमारे घर में एक मेंबर ही आ जाए तो वो पूरे परिवार को तबाह कर देता है। अगर एक जनप्रतिनिधि ही हमने पूरा गलत चुन लिया तो बताइए समाज की स्थिति क्या होगी? ये गलती हमने की ना। अभी पंचायत राज चुनाव में मैंने सरपंचों को ऐसे सरपंच बनाए, ऐसे मेंबर बनाए, जिनको मैं बताऊं आपको, 99% गांव के आज जो हैंडपंप है, जो पानी की जो व्यवस्था है, वो आज भी सुचारू रूप से नहीं है। लेकिन जिन्होंने जनता से वादा किया था कि हम आपकी सारी समस्याओं को, सारी समस्या नहीं तो कम से कम पानी की जो समस्या है, हैंडपंप ठीक कराने की जो समस्या, लेकिन मेंबर और सरपंच आज भी जो अनपढ़ हैं, वो लोग जो सीट पर बैठे हुए हैं, वो आज भी जनता के सामने नहीं, और जनता उनको ढूंढ रही है कि वो हमारे जो जनप्रतिनिधि हमने चुने ना, वो कहाँ है। ऐसी गलती हम दोबारा ना करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि जब आप अपने बारे में समझना शुरू करोगे और इनका विरोध करना शुरू करोगे तो आप बेशक, अब मैं भी यही कह रही थी कि अब जो हमने चुन लिया है उसको तो छोड़ो, लेकिन आने वाले समय में वास्तव में हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो हमारी समस्याओं को समझे बिल और बलियों और वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। और क्यों सुने? आप हमें बताइए वो क्यों सुने? जब उन्होंने चुनाव के समय लाखों रुपए खर्च किए हैं अपनी सीट को पाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, वो हमारी और आपकी क्यों सुनेंगे? मूर्ख तो जनता है ना, जब उनके सामने एक जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने खड़ा होता है वो उसको वरीयता नहीं देते। भाई, नहीं देते, किसकी गलती है? पढ़ा लिखा और जो वरीयता वाले, उसको तो जनता नकारती है, और जो झूठ साँच और कितना भी आप शोर मचा लो कि आप पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनो, आप अपना योग्य प्रतिनिधि चुनो, लेकिन चुनाव की रात में ही सिर्फ मैंने देखा, अपनी आंखों देखा है, चुनाव से पहले की जो रात होती ना, उसमें वो अपने भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। एक 500 के नोट के चक्कर में बिक जाते हैं, दारू के पौधों में बिक जाते हैं। उसके बाद 5 साल वो अगर अपनी समस्या लेके जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वो उनके साथ कुत्तों वाला व्यवहार किया जाता है। तो वो व्यवहार तो होगा ही। एक हमारी बात क्यों सुनेंगे? एक जो ग्राम पंचायत के ज्यादातर जनप्रतिनिधि जीतने के बाद कहीं न कहीं गाँव को छोड़ के सिटियों में सेटलमेंट हो चुके हैं, और जो गांव की जनता ने छोटे मोटे फॉर्म पर साइन करवाने के लिए भी उनको सिटी में जाना पड़ता है। ऐसे भी हमारे पास कई सारे समाचार, कई उदाहरण भी है। यहाँ पर एक बात बताइए, ये महिला सरपंच कई क्षेत्रों में चुनी गई है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी महिला सरपंच चुनी गई है। आप हमें बताइए कौन सी महिला सरपंच पंचायत में बैठ के किसी तक फरियादी की बात सुन रही है? कोई नहीं सुनती। सारा संचालन उनके पति करते हैं, और जबकि सरपंच पति का कोई रोल ही नहीं है पंचायत के अंदर, कोई रोल नहीं है। ये सीधी धारा है, लेकिन ये धारा तभी समझ में आएंगी, हमें इन धाराओं का पालन करना तभी आएगा जब हम इन धाराओं की जानकारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
एक सवाल और कि जो ग्राम पंचायत होती है, जो सरपंच को ग्राम पंचायत में बैठना चाहिए, लेकिन आज तक मैंने देखा कि कोई ग्राम पंचायत का जो सरपंच है ना, ग्राम पंचायतों को अपने ग्राम पंचायत की शक्ल तक नहीं देखते कि ग्राम पंचायत कैसा है। भाई साहब, कितनी भी गाइडलाइन है, आप किसी ग्राम पंचायत सरपंच की जो अधिकारों की पुस्तिका है वो लेकर आइए, पढ़िए, और इनके लिए भी टाइम है कि आपको इतने घंटे ग्राम पंचायत में बैठना है। लेकिन कमी किसकी है? जब हम पीछे पीछे दौड़ के सरपंचों के घर में जाके लाइन लगा के अपना काम करेंगे, तो सरपंच क्यों आएंगे अपनी ग्राम पंचायत में बैठने के लिए? आप मुझे ये बताइए। महिला सरपंच तो एक भी ग्राम पंचायत में नहीं दिखती, केवल जब फोरम की मीटिंग वगैरह होती है तब वहां उपस्थित होते हैं। उसके बाद अगर किसी गाँव के किसी व्यक्ति को कोई काम है, 10 बार उनके दरवाजे पे जाते हैं, जब भी उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाती, और जबकि उनका बैठने का नियम है। आप ग्राम पंचायत की पुस्तिका मेरे पास रखी है, मैंने इसका मंगवाया, मैंने पढ़ा और मैंने उसको फेसबुक पे भी डाला था। मैं लोगों को ये समझाती भी हूँ कि अगर आपके कोई अधिकार का हनन हो रहा है, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सरपंच एक लास्ट स्टेज है। सरपंच तो एक शुरुआत है गाँव की, उसके ऊपर भी तो बहुत सारे नहीं, अगर हम देखा जाए, अगर सरपंच अगर तरीके से काम कर ले तो काफी सारा बजट ग्राम पंचायतों में आता है और हम गांव का जो विकास है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चीजों पर ध्यान देते नहीं है, और ये पता नहीं कागजों में दिखा के सारी चीजों को पार कर जाते हैं। मतलब कि देखिए, ऐसा है, ग्राम के विकास के लिए जितना भी पैसा आता है, ये जनता को ना तो कभी बताया जाता है और ना जनता इसके बारे में जानने का प्रयास करती है। ठीक है जी। ये अगर हम चाहें तो हम आरटीआई के तहत हर सरपंच से हर स्कीम की एक अपनी जानकारी निकलवा सकते हैं। आरटीआई का अधिकार आपको मालूम है, उसकी पावर। आप अपने शब्दों में जनता को ये बताइए कि आप अगर ग्राम पंचायत की अगर आप ITR लगा सकते हैं तो किस प्रकार लगा सकते हैं? मैं तो ये जानती हूँ, आरटीआई आप लगाइए, और आरटीआई का एक क्या नाम है, मैं आपको फेसबुक पे शेयर करूंगी। आरटीआई किस आधार पे लगानी चाहिए? किसी भी अधिकारी से आप कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको वो जनप्रतिनिधि सूचना देगा। मैंने अभी पिछले कार्यकाल के जो सरपंच के कार्यकाल में जो भी मेरे सामने घोटाले नजर आए थे, मैंने उसके खिलाफ आरटीआई लगाई थी। तो मुझे उसके बारे में जो जानकारियां मिली है वो मैं फेसबुक पे साझा करूंगी, और आने वाले समय में भी जहां जरूरत होगी, जिस विभाग में भी किसी भी जनता की किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी है, किसी भी विभाग से अगर आपने जुटी है, तो वो आप आरटीआई के तहत उनसे उनकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत राज चुनाव 25 तारीख को यानी कि 25 जून को लॉटरी खुलेगी, और जो लड़ने वाले हैं चुनाव वो लगातार दिन रात मेहनत करेंगे अब, क्योंकि फील्ड में दौड़ेंगे। तो आप जनता को क्या कहना चाहोगी कि आप किस प्रकार से अपना जो मताधिकार का प्रयोग करें और इनके जो वादे हैं खोखले वादे पर ना आए और अपने विकास पर थोड़ा ध्यान दें? बस मैं यही जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने जो क्या नाम विकास के अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुने, जिससे वो अपने सारे कार्य विकास के करवा सके। अगर हम बेवजह ऐसे किसी व्यक्ति को चुने जो हमारे समाज के लिए घोर साबित हो, तो उसका प्रभाव तो हमको पूरे 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। आप अपने विवेक से, अपनी समझदारी से वोट डालिए, किसी लालच में आके वोट मत दीजिए। अगर चुनाव होने ही है तो कम से कम चुनाव ही अच्छा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी आपका, और हम आपकी जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव लेते रहेंगे, और जनता के जो विकास की जो भागदौड़ है उसमें हम आपको शामिल करते रहेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हरपाल कौर जी, जिन्होंने आपको बताया कि जनता के विकास के लिए पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि कितना ज़रूरी है, और आने वाले समय में जो चुनाव अभी आ रहे हैं, 25 जून को लॉटरी निकलने वाली है। लॉटरी निकलते ही जो प्रत्याशी थे, तो चाहे वो जीते हुए थे, चाहे वो हारे हुए थे, चाहे ऊपर के नेता थे, वो लगातार लोगों के फील्ड में और लोगों के पास उनका जाना शुरू हो चुका है। मैं आपको जानकारी के लिए इतना बता दूं कि जब कोरोना का जो समय था, कितने जनप्रतिनिधि आपके सामने आए, कितने जनप्रतिनिधियों ने आपको सहयोग किया, कितने जनप्रतिनिधियों ने आपकी समस्याओं को समाधान किया, कोई नहीं आया होगा। लेकिन जब आप इनकी बारी आई है, कहीं न कहीं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कहीं न कहीं आपको लॉलीपॉप देने के लिए ये बराबर फील्ड में अब जाते रहेंगे। मास्क की बात करूं, कितने गांव पंचायतों के ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां इन्होंने मास्क वितरित किए। मास्क की इसकी कोई बात नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं
कोरोना के समय में इन लोगों ने आपसे राम राम तक नहीं किया, और आज अब ये भामाशाह सामाजिक कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता कई नावों की उपाधि लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है, अब आप कितने जागरूक हैं और आप अपना अधिकार उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आपने देखा अभी पंचायत राज के चुनाव निकले, आपने कई सरपंचों को सरपंच बनाया, कई लोगों को मेंबर बनाया, लेकिन आपको वो दिखाई दिए, आपकी समस्याओं को उन्होंने समाधान किया, आपकी परेशानियों को उन्होंने पूछा नहीं पूछा साहब। आपसे कभी वो मिले भी नहीं होंगे कि गांव के हालात किस प्रकार है और गांव में क्या हो रहा है। लेकिन आपको अब जागरूक होने की आवश्यकता है, आपको अब सचेत होने की आवश्यकता है। आपको अगर आप जागरूक हुए तो कहीं न कहीं आने वाले समय में आपको इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो आप जो ग्राम पंचायती का भविष्य आपने तय किया और आज आपकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो कहीं किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी समस्या यथावत बनी रहेगी। और फिर आप मत कहना कि हमने गलती कर दी, क्योंकि एक बार आपने गलती की, उसका परिणाम आप कुछ ही दिनों में भुगत रहे हो। आने वाले समय में आपको सचेत होने की आवश्यकता है और हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।